डॉक्टर साहब, मैं दो सवालों को लिंक करते हुए आपकी तरफ आऊंगी। काजी साहब ने एक तो जहां बात खत्म की जो कि मुतालबा है, मैं चाहूंगी आगे हम इसको डिस्कस करें, लेकिन इससे पहले मैंने एक बात की क्लियर आइडियोलॉजी की कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, हमें डिक्टेशन नहीं चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब ये सियासत नहीं इनकलाब और जिहाद है। इनको सामने रखते हुए हमने इमरान खान को बतौर अपोजिशन लीडर भी देखा और बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उनके 4.25 साल देखे। आपके ख्याल में क्या वाकई एक मुख्तलिफ तरह की सियासत, एक क्लियर आइडियोलॉजी की तरफ हमारी सियासत जाने को है, अगर इमरान साहब ये लाइन ले रहे हैं? और फिर लिंक कीजिएगा इसको उनके मुतालबे से। क्या कोई भी शख्स, कुछ लोग लाकर इस्लामाबाद बैठे और मुतालबा रखते तो इस तरफ जाने का वक्त आ चुका है, या ये कोई वक्त नहीं है कि इस तरफ बढ़ा जाएगा? देखिए ऐसा, पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं कि वो जो बात आज हुई ना कि आप यहाँ पे बैठ के एहतजाज करेंगे और फिर चले जाएंगे, वो रिमार्क्स थे। वो रिमार्क्स थे जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बाबर इवान साहब से पूछा कि क्या ये एहतजाज जो है ये एक ख़ास वक्त तक है, या तो उन्होंने कहा कि मैं जाके अपनी क़यादत से पूछूं। वो रिमार्क्स थे उस वक्त, उसमें ये नहीं कहा गया कि अभी ख़ास वक्त पे बंद कर दें, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 घंटे, कुछ देर पहले मैंने चेक किया था तो पता चला था कि 9 सवा 9 बजे के करीब इस्लामाबाद की हदूद में इमरान खान साहब दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका कोई वक्त नहीं है कि वो यानी किस वक्त ख़त्म करेंगे, किस वक्त जाएंगे, वो ओपन एंडेड है और कल सुबह इसकी समाअत होगी इस मुकदमे की दोबारा। दूसरी बात ये है कि पंजाब में भी शुरू हो गया है और मेरे ख्याल से आज रात को 8 बजे के बाद शायद पंजाब के अंदर भी एहतजाज की कॉल वगैरह दे दी जाएगी लिबर्टी पे। कराची में ऑलरेडी वायलेंस आ गया है, उसमें पंजाब में भी वायलेंस है क्योंकि पंजाब में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, काफ़ी एक शहादत भी हुई है पुलिस ऑफिसर की। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, ये यहाँ पर जो सईद काजी साहब ने बात की, मैं उसको बात को इंडोर्स करता हूँ कि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा और यही मौक़िफ़ इत्तेफाक से मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब का भी था। यही मौक़िफ़ मरीम नवाज साहबा का भी था कि जी इस असेंबली से कुछ नहीं होना, हमें फ्रेश मैंडेट के लिए आगे जाना चाहिए। फिर पता नहीं क्या व्हीलिंग डीलिंग हुई, खुदा जाने किसने क्या, और जरदारी साहब ने ज़ाहिर उसमें रोल प्ले किया क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो अपने आप को अलग रखे हुए थे मामले से। लेकिन अब सिंध हुकूमत सकिन हो गई, कराची में हंगामे शुरू हो गए और वहां पे पुलिस वैन को आग लगी है, तो सिंध हुकूमत भी अब उसमें सकिन हो गई है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए जो कल यहाँ पे कोर्ट हुआ, जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो फैसला था धरने के हवाले से, वो फैसला कोर्ट हुआ और उस फैसले के अंदर ये लिखा गया कि किसी भी, जो आपने भी सवाल किया कि किसी भी एहतजाज को या हजूम को या किसी जत्थे को या किसी को भी, मुख्तलिफ अल्फाज में उसको हम कह सकते हैं, इस बात का हक नहीं है कि वो आके हुकूमत को गिराए। लेकिन फिर उसके बाद अदालत में बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट हुई। उसमें ये कहा गया कि अच्छा जी, अगर ये जो है ये इजाजत नहीं है तो ये बताएं कि फिर यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों आए थे? क्या वो हुकूमत को गिराने नहीं आए थे? ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों आए थे जो कह रहे थे कि हुकूमत तोड़ दो? क्या वो किस मकसद के लिए आए थे? ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा क्यों आई थी, वो किस मकसद? तो बात यह है कि वो फिर आर्गूमेंट्स में वो मामला फंस गया, क्योंकि फाइज ईसा साहब का जो जजमेंट है उसके बाद कई दफा यहां पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ धरने या जलूस, धरना आ चुका है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आ चुका है, पीडीएम का भी आ चुका है, पीपल्स पार्टी का भी आ चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये क्यों आए थे? ये भी तो ये डिमांड कर रहे थे ना कि हुकूमत इस्तीफा दे, ये सिलेक्टेड है, ये घर जाए। तो वो फैसला जो था वो फिर ज्यादा उस पर बहसें नहीं हुई, ये ओपन एंडेड है। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ये मैं नहीं जानता कि ये हुकूमत है, ये एक अरेंजमेंट है, इसको मैं अरेंजमेंट कहूंगा शायद, क्योंकि जब वो खत्म हुआ ना, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो एक अरेंजमेंट सा जल्दी से तय पा गया कि जी सारे लोग हैं, ये वजारतें ऐसे 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 करके यूं कर लो। और उस दिन असेंबली से मैंने पहले भी बात की थी कि असेंबली में लोगों को तवक्को नहीं थी, आयशा आप भी गालिबन यहीं पे थी, ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारे लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, उनके साथ देंगे और इमरान खान साहब इस तरह से बाउंस बैक करेंगे। तो उसके नतीजे में ये जो अरेंजमेंट है, जो कि हुकूमत कहें अरेंजमेंट कहें, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि वो सारे के सारे लंदन जाते हैं, फिर लंदन से वापसी होती है, फिर मरीम नवाज साहब जा नहीं सकती जो कि की प्लेयर हैं, जाहिर है मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, उनकी लीडर है। तो एक अजीब सी सूरत हाल यहां बन गई, इसको मैं हुकूमत से ज्यादा एक अरेंजमेंट कहूंगा। एक अरेंजमेंट एक तय पा गया जिसमें नवाज शरीफ साहब बिजी नहीं थे और जिसमें
मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो आज इस कमेटी का हिस्सा हैं, चाहे एहसन इकबाल हो, ये जो कमेटी बनी है, यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी से हैं, एहसन इकबाल साहब हैं इसमें, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, मेरा ख्याल आजम तारड़ साहब हैं, और भी लोग हैं, बाकी यूसुफ रजा गिलानी साहब, बाकी शख्सियात। तो इनमें से अक्सरियत जो है फ्रेश मैंडेट की बात कर रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वो तय पाया कि निजी वजारत मिल गई है, तो अब इसको आगे खींचा जाए और कुछ तो किया जाए। मैं आपको एक खबर दूं, खबर यह है कि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात जो होने थे वो तातुल का शिकार हो गए, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और तातुल का शिकार इसलिए हो गए कि उनसे कमिट किया था कि हम यहाँ पे सब्सिडीज खत्म करेंगे, वो खत्म नहीं हुई सब्सिडीज। और अब जो है वो मिस्टर इस्माइल साहब ने रिक्वेस्ट की है आज IMF के डेलीगेशन से, जो कि वाशिंगटन से आया हुआ था, कि आप जी 2-4 दिन और स्टे करें काइंडली, ताकि हम इस सूरत हाल को आगे बढ़ा सकें और मैं अपनी क़यादत से मशवरा कर सकूं कि आपके साथ जो कमिटमेंट हुई थी सब्सिडीज खत्म करने की। लेकिन IMF उसमें नहीं मान रही, क्योंकि यहां पीछे और गैर यकीनी पैदा हो गई है। तो ये एक, और आज डॉलर जो है वो मजीद उसकी वो बड़ा है, स्टॉक मार्केट फिर दोबारा आज मंदी का शिकार है। मईशत की तरफ भी नजर रखें ना कि उधर क्या हो रहा है, वो हमारा बेसिक इशू था। अगर IMF से हमें बेल आउट नहीं हो रहा IMF से, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो फेल हो गए, वो एक तरह से स्टेल हो गए, फेल तो नहीं स्टेल हो गए, रुक गए मुज़ाकरात, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हो सकता है वो कल चले जाएं, वो 25 तारीख तक रुकना था उन्होंने, हो सकता है वो रुकें। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट हुई है कि प्लीज 2-3 दिन रुकें, लेकिन 2-3 दिनों में तो यहाँ इमरान खान साहब आज शाम को तकरीर करेंगे और इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमान ऐसा है कि इसमें एक तो वायलेंस का खतरा है, वायलेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक शहादत हो गई पुलिस वाले की, कराची में गाड़ी को आग लगा दी गई, बाकी पुलिस तो पथराव हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में आग वाग लगी हुई है। अभी मुख्तलिफ जो जंगल वगैरह इस्लामाबाद की घास वास, वहाँ पे आग लगा दी है मुख्तलिफ लोगों ने। तो पुलिस के साथ एक तसादुम की फजा हो रही है। और अभी देखना ये कि मरीम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कुछ देर में, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम जो है उन्होंने सियासी कमेटी का, जब मुझे नहीं पता सियासी कमेटी क्या है, इस सियासी कमेटी में क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून है या काबीना है या बाकी इत्तेहादी भी हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इत्तेहादी सारे चले गए हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को और मुस्लिम लीग नून को मलबा उठाने, जो बहुत दिन पहले से हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सारा जो ढोल है ये मुस्लिम लीग नून के ही गले पड़ेगा, बाकी इत्तेहादी इधर उधर हो जाएंगे। जी, क्या अगर कोई साबका हुकूमत का मुआहदा मौजूद है और कोर्ट कह रही है उसको फॉलो करें, तो PTI उसको फॉलो करते हुए अपना एहतजाज करेगी, या आप भी तसादुम देखते हैं? देखिए, देखना ये होता है कि पॉलिटिकली बेनिफिट किस में है। मेरे ख्याल में PTI और इमरान का बेनिफिट जो है तसादम में है, पीस में नहीं है। मुज़ाकरात वैसे भी खान साहब की पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपना जो हेड ऑफ अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे कहा मैं मिलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि मैं उसको करप्ट समझता हूँ। तो मेरे लिए इमरान खान के बारे में आप बड़ी एतराज़ात कर सकते हैं, मगर जो पोजीशन होती है वो क्लियर होती है और उसमें इबहाम नहीं है। तो मेरे हिसाब से PTI और इमरान खान के लिए मुज़ाकरात ऑप्शन ही नहीं है। मुज़ाकरात से मतलब है आप मुझे डेट दे दें इलेक्शन की, तो मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। अब जो आज अभी तक को जो सिचुएशन है उसमें अभी तक अगर ये हम इसको एक मैच समझे तो मैच आज तो इमरान खान जीत गया है। इमरान खान ने दो चीज़ें जो आज साबित कर दी हैं, जो मेरे जैसे बंदे का भी क्वेश्चन था, हमारे लिए यही था कि 2014 में एक तो ताहिरुल कादरी साहब अपने बंदे ले आए, वो आप बंदे नहीं आएंगे, 10-15 हज़ार उनके स्टूडेंट थे, वो एक किस्म ऐसे था कि आपकी जेब में वो लोग हैं, उन्होंने जाना भी कहीं नहीं। ताहिरुल कादरी साहब का मैंने खुद अब उनका वीडियो कल सुना है, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ नहीं है, एक बात होगी। दूसरा फिर ये कहा कि जी ये ताकतवर हल्के थे, वो इमरान खान साहब उस वक्त उनकी डार्लिंग थे, 2004 में वो उनको ले गए। तो आज जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, जो PTI के लिए बड़ा हिस्टोरिक डे इस हवाले से बन गया है कि एक तो ये एक मिडिल क्लास थोड़ी सी DHA टाइप शहरी पॉलिटिकल पार्टी से अवामी पार्टी का इसका एक नया जन्म है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने मुज़ाहमत सीख ली है और पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल अवामी सियासत है वो है आप पंजाब पुलिस से किस तरह लड़ते हैं। 75 साल में यहाँ की जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं, मैं पंजाब इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, वो सारी पंजाब पुलिस से आपकी लड़ाई है। अल्लाह का शुक्र है कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो हमने पुलिस से लड़ना है। तो दो मेजर अचीवमेंट लिए आज इमरान खान ने, दिस इज़ हिज डे। आज उन्होंने अपनी पार्टी को मुज़ाहमती बना दिया। तीसरी बात भी मैं करता चलूँ, वो ये है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है हिट एंड रन, एक स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग इकट्ठे हो जाए, और हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ी से इमरान को वो एक रास्ता दे दिया हिट एंड रन, कि लोग इकट्ठे हों, हिट करें और गुम हो जाएं। और आप तो इसके लिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक कोई आर्मी हिट एंड रन की पॉलिसी से नहीं लड़ सकती।